स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ग्लोबल आईटीआई पर। आज जो टॉपिक है काफी इंपॉर्टेंट है और बच्चे कंफ्यूज चल रहे हैं। बैक पेपर में जो क्वेश्चन आने वाले हैं एग्जैक्टली दिसंबर 2023 में, उसमें समस्या हो रही है सब्जेक्ट को लेकर। जो सब्जेक्ट है पर्टिकुलर, उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होने वाले हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होने वाले, ठीक है। इस चीज को लेकर मैं देख रहा हूँ बहुत कंफ्यूजन है आप लोगों के बीच। तो एक सिंपल सा सेंटेंस है, उसको याद करिए, ठीक है, और उसी के हिसाब से आप अपनी जो है तैयारी कर सकते हैं। हालांकि तैयारी आप कुछ भी करो, क्वेश्चन कम या ज़्यादा है क्या फ़र्क पड़ता है। जैसे अगर आपकी ट्रेड थ्योरी की बैक है तो ट्रेड थ्योरी पढ़िए, WCS की बैक है WCS पढ़िए, है ना। तो ये बात आ जाती है। एक सिंपल सा है कि जब आपकी परीक्षा, मान लेते हैं आपकी फर्स्ट ईयर में बैक थी, हालांकि मेरे पास ढेर सारे एडमिट कार्ड भी हैं यहाँ पर, आप देखोगे तो मैं एग्जैक्टली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, शायद आपका 10 मिनट ले लूँ, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो है ना आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। पहले मैं अपनी तरफ से बता दूं आपको कि फर्स्ट ईयर की अगर आपका बैक है, बैक पेपर की बात कर रहे हैं या सप्लीमेंट्री की, सप्लीमेंट्री में तो कंफ्यूजन, सॉरी सप्लीमेंट्री बैक मतलब एक ही हो गया। लेफ्ट ओवर बच्चों में तो कंफ्यूजन नहीं है, उनका सारा सब्जेक्ट पेपर देना है A to Z, ठीक है, A to Z उनको पढ़ना है। अब बात आ जाती है जो बैक वाले बच्चे ना थोड़ा कंफ्यूज जरूर हो रहे हैं, उसके पीछे रीजन है कि भाई आपको पता है कि जुलाई 2023 में जब परीक्षा हुई थी, कब, जुलाई 2023 जब पेपर हुआ तो इसमें चेंजेस हुए, बदलाव हुआ। बदलाव क्या हुआ, थ्योरी में ही, थ्योरी आपके एडमिट कार्ड पर सिर्फ थ्योरी है, उसी के अंदर जो है ईडी और WCS नाम का जो सब्जेक्ट है मर्ज कर दिया गया। इनका कहीं नाम ही नहीं, अता पता ही नहीं होता। और एक आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है जो अलग से रहता है, पहले भी था आज भी है। इसके सिलेबस में कोई बदलाव नहीं। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के सिलेबस 25 क्वेश्चन तब भी आते थे, आज भी 25 क्वेश्चन ही आएगा हमेशा की तरह, ठीक है। तो इस पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, सब्जेक्ट पहले से ही निकाल के चलिए। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल आपका 25 क्वेश्चन आना है, 25 क्वेश्चन, 2 नंबर का एक क्वेश्चन होने वाला, 50 नंबर का आएगा ही आएगा, कोई भी पेपर आप दे रहे हो, ठीक है। 2024 में जुलाई में दोगे तो भी, ठीक है भाई, कोई भी पेपर। हम अभी जो बात करेंगे दिसंबर 2023 के लिए बात कर रहे हैं, कहोगे आप लोग तो 2024 के पैटर्न का भी मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। अब इसको अलग रखते हैं। अब क्या हुआ कि जो थ्योरी है इसके 38 क्वेश्चन लिए गए और ईडी के लिए गए 6, इसके लिए गए 6 और टोटल हो गए इसमें 50 क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन हुआ और इसमें हुए 2 नंबर का एक हुआ तो 100 नंबर का ये पेपर हो गया, और ये 50 नंबर का पेपर हो गया 2 के मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो ये तो हमेशा ही थ्योरी 100 नंबर की थी। आज से पहले भी जो थ्योरी शुरू में भी थी तो 100 नंबर की ही थ्योरी हुआ करती थी, बशर्ते ईडी जो था, ईडी अलग से 50 नंबर का होता था और WCS जो है अलग से 50 नंबर होता था। ईडी ऑफलाइन परीक्षा हो जाया करती थी पेपर पर, और ये WCS का जो है MCQ ही रहता था, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहते थे, ऑनलाइन ही होता था, ये 50 होता था। अभी इनके जो वजूद को खत्म किया गया और 6-6 कर दिया गया, इसको इसकी संख्या जो थी 50 को घटा के 38 कर दिया गया और एक पेपर बना दिया गया, ये वाला और ये वाला। तो अब यही कंफ्यूजन हो जा रहा है कि जो बच्चे हैं पुराने वाले वो क्या पढ़ें, सिर्फ थ्योरी पढ़ें कि वो ईडी और WCS भी पढ़ें अगर उनका थ्योरी में बैक है। तो मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करता हूं, एक सिंगल लाइन। पहले पहले जब आपकी मेन परीक्षा थी, ठीक है, आपकी जब मेन परीक्षा थी, आपको वही देखना है अपना। आपकी जो पहले मेन परीक्षा थी, जितने क्वेश्चन तब पूछे गए थे जिस सब्जेक्ट में, कौन कौन सा सब्जेक्ट था, आज जब बैक दोगे तो वही क्वेश्चन वही सब्जेक्ट रहेगा, ठीक है। ये सबसे आसान तरीका है समझने का, क्योंकि सेशन वाइज अगर मैं बैठूंगा तो मुझे पूरा डेटा लेके बैठना पड़ेगा और समझाना मुश्किल हो जाएगा, आपको समझना मुश्किल हो जाएगा। सबसे आसान तरीका है कि आपकी जब बैक है, फर्स्ट ईयर की बैक है, मान के चलता हूं 2020 में आपने परीक्षा दिया था, 18 से 20 का सेशन था, 20 में परीक्षा दिया था, 2020 में फर्स्ट ईयर में जिस सब्जेक्ट में आपका बैक है, उस सब्जेक्ट में जितने क्वेश्चन तब पूछे गए थे उतने क्वेश्चन आज पूछे जाएंगे बैक में। यानी जो पुराना कल्चर है आपका, जो पुराना पैटर्न है पुराने सब्जेक्ट का, वो नहीं बदलेगा। अगर आप 2018 के बच्चे हैं, 2019 के बच्चे हैं, 2020 के बच्चे हैं, फर्स्ट ईयर की बात कर रहा हूं, तो क्या होगा, अगर आप थ्योरी का पेपर दोगे, आपके थ्योरी में बैक है, तो आपका थ्योरी से ही 50 क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि आप अपनी मार्कशीट या रिजल्ट उठा के देखना, उसमें WCS आप पास होंगे और ईडी भी आप पास होंगे, ये दोनों तब अलग थे, ठीक है। तो यही समझ लीजिए सबसे आसान तरीका है। बाकी मैं एडमिट कार्ड से भी आपको बताता हूं, सबसे आसान तरीका, आप अपना रिजल्ट उठाओ, नेट पर जाओ, अपना एनसीबीटी का रिजल्ट देखो, रिजल्ट में देखो कौन कौन से सब्जेक्ट में पास हो,
वो सब्जेक्ट छोड़ दो, जो बचा जिसमें आप फेल हैं वो सब्जेक्ट पढ़ लो। ठीक है, अगर आप पुराने पैटर्न वाले होंगे तो आपका WCS ED पास दिखा रहा होगा, थ्योरी फेल दिखा रहा होगा, तो सिर्फ थ्योरी वाला सब्जेक्ट पढ़ो, 50 के 50 उसी से आएगा। लेकिन अगर आपके रिजल्ट में WCS और ED लिखा हुआ नहीं है, कहीं भी दूर दूर तक नहीं लिखा हुआ दिख रहा है आपके रिजल्ट में, तब आपको ये वाला पैटर्न अपनाना है, 3866, सबसे आसान, इससे आसान कोई नहीं बताएगा। आप अपना NCVT का रिजल्ट देखो, ठीक है, क्या करोगे, NCVT का अपना रिजल्ट देखो, यहां पर और पेज आता तो मैं बता पाता। रुक जाओ, मैं एक बार फिर से बता देता हूं, शायद ही आपको कोई इतना आसानी से बताएगा। NCVT का रिजल्ट उठाकर आप देखो, ठीक है। NCVT का रिजल्ट दो तरीके का होगा, एक बच्चा ऐसा होगा जिसका लिखा होगा थ्योरी सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2 लिखा होगा WCS, तीसरा सब्जेक्ट लिखा होगा ED, ठीक है, चौथा सब्जेक्ट लिखा होगा ES। अगर आपके मार्कशीट में, बाकी प्रैक्टिकल और सेशनल मैं छोड़ दे रहा हूं, नीचे लिखा ही होगा प्रैक्टिकल और फॉर्मेटिव असेसमेंट, ये होता है अलग से, ठीक है, पांचवा और छठवां। अगर आपके मार्कशीट में, आपके रिजल्ट में अगर थ्योरी WCS ED ES ये सभी सब्जेक्ट दिखा रहे हैं, तो इस केस में आपका थ्योरी का 50 क्वेश्चन रहेगा, WCS का 25 क्वेश्चन रहेगा, ED ऑफलाइन रहेगा, ठीक है, उस वाले कंडीशन में इसके 25 क्वेश्चन, ठीक है, ED नहीं यार, ऑफलाइन हो गया तो 25 की कहानी खत्म। उसके बाद ES आपका जो है इसके 25 क्वेश्चन, ठीक है। ED पर थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है कि ED को तो ऑलरेडी हो चुका होगा, तो अभी हम लोग ED की बात ही नहीं करते, ED को हटा देते हैं, ठीक है। अभी एग्जाम ED का हो चुका होगा, जिनको बैक देना भी रहा होगा तो ED दे चुके होंगे इस वाले पैटर्न में जो थे। अगर आपकी मार्कशीट पे सब्जेक्ट में सिर्फ थ्योरी लिखा हुआ है और ES लिखा हुआ है और फॉर्मेटिव असेसमेंट यानी सेशनल लिखा हुआ है और प्रैक्टिकल लिखा हुआ है, अगर आप इस वाले मार्कशीट में हैं, आपके रिजल्ट देखिए दो तरीके से दिखाएगा। आप पुराने वाले होंगे तो आपके इतने सब्जेक्ट दिखा रहा होगा, नए वाले हैं आप तो इतने दिखा रहा होगा। अगर आपके रिजल्ट में बस इतने ही सब्जेक्ट लिखे हुए हैं, ED WCS कहीं नहीं लिखा हुआ है, तब आपको पढ़ना होगा 36 क्वेश्चन थ्योरी के, 6 क्वेश्चन ED के और 6 क्वेश्चन WCS के। अगर आपका थ्योरी में बैक है तो, ES में है तो तब उसमें भी 25 पढ़ना है, इसमें भी 25 पढ़ना, कोई सवाल ही नहीं है। मुझे लग रहा है कि इसके बाद एक भी बच्चा ऐसा नहीं होगा ITI का जिसको ना समझ में आए कि उसको कौन सा सब्जेक्ट कितना क्वेश्चन पढ़ना है बैक में। अपना रिजल्ट उठा के देख लो, ये वाले सब्जेक्ट हैं, तब तो आपको इस तरह से पढ़ना है, इसमें 50 क्वेश्चन, इसमें 25 क्वेश्चन और इसके 25 क्वेश्चन और अलग अलग पेपर, इस तरह से सिस्टम है। और अगर आपका ये वाला है सिर्फ 4 सब्जेक्ट दिखा रहा है 1 2 3 4, तब भाई ये वाला रहेगा पैटर्न 38 6 6। थ्योरी लिखा हुआ है तब भी आपको ED WCS पढ़ना होगा, क्योंकि उसी के अंदर है भाई, इसमें फेल तो सब में फेल, समझ गए। चलो अब एडमिट कार्ड पे आपको कुछ एग्जांपल दे देता हूं। इसका देखो बच्चे का, ये बच्चा है 2018 का, इसका एडमिशन 2018 से 20 वाले सेशन का है ये बच्चा, ठीक है। इसकी बैक है सेकेंड ईयर की बैक है, सब्जेक्ट लिखा है थ्योरी। तो जब ये 2018 से 20 वाला बच्चा है यानी ओल्ड है, तो इसका थ्योरी से कितना क्वेश्चन आएगा, 50 क्वेश्चन आएगा। इसमें ED WCS नहीं घुसाया जाएगा, इसमें ED WCS नहीं घुसाएगा कोई, ठीक है। 2018 से 20 का है, ये है आपका सेकेंड ईयर यहाँ पर, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेकेंड ईयर तो भी आपका थ्योरी लिखा है, तो ये वाला 18-20 पे लागू होने वाला, ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आप देखो यहाँ पर पूरा 2 घंटे का समय है, ठीक है, हालांकि समय तो सेम ही रहता है। तो ये हो गया आपका। एक और दिखा देता हूं मैं आपको, इस बच्चे का एडमिशन भी 2018 का है। अब देखो यहाँ से आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, 2018 से 20 का ये भी है लड़का, 2018 से 20 है, गायत्री ITI सेकेंड ईयर का है। इसके 2 पेपर में बैक है, थ्योरी का है, देखिए यहाँ पर थ्योरी का है पहला वाला, दूसरे में है WCS। मैंने आपको बताया था ना कि थ्योरी के अब इसके 50 क्वेश्चन सिर्फ थ्योरी से रहेंगे और 25 क्वेश्चन WCS के रहेंगे। थ्योरी वाला 12 बजे से 2 बजे तक है और WCS वाला 9 बजे से 10 बजे तक है। 2 टाइम पर पेपर है इस लड़के का, क्यों, ओल्ड पैटर्न वाला है। एक पेपर इसको WCS अपना अलग देना है और थ्योरी का अपना अलग देना है। लेकिन जिसके में ये ओल्ड है, मैंने समझा दिया आपको सब्जेक्ट, जब ये अपना रिजल्ट देखेगा लड़का तो इसके रिजल्ट में क्या क्या लिखा हुआ आएगा, थ्योरी रहेगा, WCS रहेगा, ED रहेगा, ES रहेगा, प्रैक्टिकल रहेगा, सेशनल रहेगा, पूरा इतने सब्जेक्ट अलग अलग हो जाएंगे क्योंकि ये ओल्ड वाला है, ठीक है। चलिए मैं अगला दिखा देता हूं आपको, ये है 2019 का बच्चा। इसका भी देखिए पहला पेपर थ्योरी में बैक है, 12 बजे से 2 बजे तक है और दूसरा पेपर जो है WCS में, ये भी ओल्ड है, 19 वाला भी ओल्ड है, 19 से 21 का बैच है।
तो इसका सेकेंड ईयर का बैक है, थ्योरी का अलग है, WCS का अलग है, 9 से 10 और ये 12 से 2। तो इनको क्या है भाई, इनको WCS में इनको 25 क्वेश्चन मिलेंगे अलग से, और थ्योरी में थ्योरी का ही 50 क्वेश्चन रहेगा, इसमें कुछ भी अलग, ये WCS अलग है, ED अलग है, ठीक है। उसके बाद अगला दिखा देता हूं मैं आपको, ये लड़का है 2021 से 23 का, ये है 2021 से 23 का लड़का, ये जो है न्यू पैटर्न का है, ये न्यू पैटर्न का है। इसके में देखिए थ्योरी लिखा है और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल लिखा है, कहीं पर भी ये पेपर छूट गया था, ये मैं इसलिए आपको कॉन्फिडेंटली बता रहा हूं क्योंकि मैं जानता हूं बच्चे को रास्ते में आया था, ट्रेन लेट हो गई, बहुत लेट हो गई, इस वजह से पेपर नहीं दे पाया। तब इसका थ्योरी में देखो, इसके थ्योरी में क्या आएगा, इसके थ्योरी में 38 क्वेश्चन रहेंगे, इसी थ्योरी के अंदर 6 क्वेश्चन WCS रहेंगे और इसी में जो है 6 क्वेश्चन ED रहेगा, ये नए पैटर्न का है। और एम्प्लॉयबिलिटी का 25 क्वेश्चन अलग रहेगा ही, दो पे एक 9 से 11 है, 9 से 11 है, इसी 9 से 11 में सारा पेपर हो जा रहा है, एक साथ हो रहा है, एक साथ हो रहा है, एक ही बैठे बैठे। और आपने देखा था ओल्ड पैटर्न वालों का थ्योरी का 50 क्वेश्चन जिनका आना था उनका अलग टाइम था, और उसी बच्चे का अगर WCS में बैक थी तो 25 क्वेश्चन का अलग टाइम था, उसको 2 बार पेपर देना था, देखे ना। तो ये है डिफरेंस, और कैसे समझना मैंने शुरू में ही आपको बता दिया था। एक और दिखा देता हूं मैं आपको, 2019 वाला बच्चा है, 2019 की ट्रेड थ्योरी की बैक है ना, तो ट्रेड थ्योरी का पेपर देगा क्योंकि ये भी ओल्ड मॉडल हो गया 2019 से 21 वाला, तो इसमें इसका ट्रेड थ्योरी से कितना आएगा, 50 क्वेश्चन रहेगा, पूरा ट्रेड थ्योरी ही रहेगा 19 वाले का भी, ठीक है। चलिए ये है 2020 का, तो अब इस 2020 वाले को अपना रिजल्ट देखना पड़ेगा, इसको अपना रिजल्ट देखना पड़ेगा। संभावना इसमें भी है कि इसका थ्योरी का है तो सिर्फ थ्योरी का ही 50 क्वेश्चन रहेगा, इसके में ED WCS नहीं रहेगा क्योंकि ये भी ओल्ड पैटर्न का कहीं ना कहीं है ना। तो ये क्या देखना पड़ेगा आपको, अपना रिजल्ट देखना पड़ेगा। हो सकता है एकाक चीज में मिस्टेक कर दिया हूं बोलने में, क्योंकि मैं सबका रिजल्ट तो देख नहीं रहा हूं, तो मैंने सबसे आसान तरीका जो आपको बता दिया था वो एक बार मैं रिवाइज कर देता हूं कि देख लेना आप कि आपके जो रिजल्ट है उसमें कितने सब्जेक्ट दिखा रहा है, थ्योरी, WCS, ED, ES, प्रैक्टिकल, सेशनल, 6 सब्जेक्ट अलग अलग दिखा रहे हैं, तब तो भाई ये वाला पैटर्न। और सिर्फ 4 सब्जेक्ट दिखा रहे हैं, थ्योरी, ES और फॉर्मेटिव असेसमेंट, प्रैक्टिकल, यानी WCS, ED नहीं दिखा रहा है आपके रिजल्ट में कहीं भी, तो आपका जो है ये वाला पैटर्न, ठीक है। तो भाई 2 पैटर्न मैं क्लियर कर दिया हूं, मुझे उम्मीद है कि एक एक बच्चे को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो मैं चाहूंगा कि आप नीचे कमेंट कर देना, जिससे मुझे समझ में आए कि मैं आपको समझाने में सक्षम हूं कि नहीं हूं, सफलता मिली कि नहीं मिली मुझे। बाकी अगर आप 2024 जुलाई की परीक्षा देने वाले हैं, फाइनल एग्जाम देने वाले हैं, इसके पैटर्न को भी लेकर कंफ्यूज है तो भाई कमेंट कर दो, मैं आपका बड़ा भाई आपके सेवा में उपस्थित हूं, लेकर आ जाऊंगा वीडियो एकदम साफ सुथरा, इसी तरह से समझा दूंगा, फिर कभी कुछ भी डाउट नहीं, किसी से पूछने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप दूसरे से पूछोगे ना तो हर आदमी आपको अलग अलग चीजें बताएगा, कंफ्यूज हो जाओगे। तो आपका राज आपके रिजल्ट में ही है, उसको देखो, सब सॉल्यूशन आपके सामने। आज के लिए इतना ही। चैनल पर वीडियो पसंद आती रहती है तो लाइक करिए, नोटिफिकेशन घंटी दबाइए, ऑल पर क्लिक करिए, जिससे एक भी वीडियो आपकी छूटे ना। धन्यवाद।